हेलो बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर। देखो बच्चों, हम आपको 9 पार्ट पूरे पढ़ा चुके थे जिसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराते थे। आज हम आपके लेके आए हैं आपके लिए 10वां पार्ट जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। जो देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अपूर्व अनुभव पार्ट संख्या 10। तो अब देखो मैं इसको पढ़ाता जा रहा हूँ और आप धीरे धीरे इसे समझते जाएंगे, ठीक है, पढ़ते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो शुरुआत कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है बेटा, शुरुआत से ही। पाठ 10 अपूर्व अनुभव। अब ध्यान से सुनिएगा। सभागार में शिविर लगाने के 2 दिन बाद, क्या कर रहा है, सभागार में शिविर लगाने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़े साहस का दिन आया। किसी का नाम है, क्या नाम है, तोतो चांद। ये चाइनीज नाम है ना, जो चाइनीज नाम होते हैं उनके ऐसे नाम होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, शिविर लगाया था, उसके 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। किसी से मिलना था उसे, क्या नाम था उसका, यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता पिता को था और ना ही यासुकी चांद के। वो क्या कह रहा है कि ना तो तोतो चांद के माता पिता जानते थे और ना ही यासुकी चांद के माता पिता जानते थे कि वो उससे मिलने के लिए जा रहा है, ठीक है। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। न्योता कहते हैं आमंत्रण देना, निमंत्रण देना। उसने क्या किया, ये यासुकी चांद लड़की है, उसको अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया कि तुम आओ हमारे पेड़ पर चढ़िए। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ आ रहा है, ये आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ से, है ना। तोतोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद चढ़ने का पेड़ मानता था। इस वाले पैराग्राफ पर चल रहे हैं ना। देखो तोतोए में, ये जगह का नाम है तोतोए। तो क्या कह रहा है, तोतोए में हर एक बच्चा, यानी वहाँ पर जितने बच्चे तो थे, बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुन बुत्सु, देखो कैसा नाम है, कुहुन बुत्सु, कुहुन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ये क्या नाम है, जगह का नाम है। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा कहते हैं जिसकी 2 शाखाएं हों, द्विशाखा यानी 2 शाखाएं हों। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के, पेज पलटेंगे, दूसरे पेज पर आ रहे हैं, पहला पेज खत्म होता है, दूसरे पेज पर आ गए। तोतो चांद अपने खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वो क्या करती, जैसे खाने की छुट्टी हो जाती या फिर स्कूल के बाद वो कहाँ पे मिलती, उसे वहीं मिलती। वहाँ से वह सबके सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। वो क्या करती, वहाँ पर चढ़ जाती लंच टाइम में या लंच के या स्कूल की छुट्टी के बाद, और वहाँ पर पेड़ पर चढ़ के लोगों को आते जाते वो देखा करती है। अब देखो दूसरे पैराग्राफ पे आ रहे हैं। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, यानी जिस पेड़ पर बैठा करते थे वो उसकी खुद की संपत्ति है। जैसे हमारा खुद का घर हो, खुद का बैग हो, खुद के कपड़े हो, ऐसे निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। यानी पेड़ को एक तरह से क्या मानते थे, अपना घर मानते थे। और जिस प्रकार हम जब दूसरों के घर में जाते तो उनसे आने की इजाज़त मांगते ना, क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ, ऐसे ही अब किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता था तो उससे क्या करते थे, इजाज़त लेते थे। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ आ रहा है। यासुची चांद को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जो यासुची चांद नाम का लड़का है उसको क्या था, पोलियो हो गया था। और पोलियो में क्या होता है, अपंग हो जाते हैं, चढ़ने चलने की फिरने की शक्ति कम हो जाती है, हाथ पैर सही से काम नहीं करते। तो यासुची चांद को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता ना किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। उसने कहा कि भाई तुम्हारा कोई पेड़ नहीं, ठीक है आप मेरे पेड़ पर आ सकते हो। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं की।
क्योंकि अगर बड़े सुनते तो डांटते ज़रूर। क्यों डांटते? कि एक तो तुमने अपने पेड़ पर उसे बुलाया है, दूसरा तुम जानते हो कि वो कैसा है, पोलियो हो गया उसे। जब पोलियो हो गया तो वो चढ़ेगा कैसे पेड़ पर, इसलिए उसने किसी को नहीं बताई ये बात। घर से निकलते समय तो चांद ने माँ से कहा, क्या कहा? कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका, उसने झूठ मूठ कह दिया। वह अपनी नज़रें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया। यानी वो स्टेशन तक छोड़ने आया है तो उसे क्या कि बता देना चाहिए, उसे रहा नहीं किया, उसने सच बताया। देखो क्या कह रही है, मैं यासु की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तो चांद उसके पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, क्योंकि उसने झूठ बोला था ना, दूसरे साइड जा रहे थे, उसे रेल का पास था उसके पास। यासु की चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला था। देखो कठिन कठिन से शब्द आ रहे हैं थोड़े इसमें ना। यासु की चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासु की चांद उसे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, यानी 1 साल बड़ा था उससे वो। पर तो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। वैसे तो उम्र में तो केवल 1 ही साल बड़ा था, 1 ही वर्ष बड़ा था, लेकिन उसे क्या लगता था, बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। वो क्या कर रहा है, जैसे ही यासुकी चांद ने तो चांद को देखा, वह पैर को घसीटता हुआ, पैर क्यों घसीट रहा है, क्योंकि उसे पोलियो हो गया, चल नहीं सकता वो ढंग से, उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना चलता। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा, यानी उसे एकदम खुशी हो रही थी उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए, तो वो हंसने लगती है और उसे देखकर यासुकी चांद भी हंसने लगता है। तो बेटा आज आपके लिए इतना ही। इससे आगे का पार्ट आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो आज पढ़ाया वो समझ में आया। एक बार आप खुद पढ़ के और देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप उसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।